स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नेम इज वर्ण विचार। चलिए, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे वर्णों के बारे में, थोड़ा विचार करेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, वर्ण या अक्षर एक ही बात होती है, वर्ण या अक्षर एक ही बात है। चलिए देखेंगे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स को और समझेंगे इनको। तो ये क्या है, यहाँ पे मोर की पिक्चर दी हुई है। ठीक है, मोर क्या है, हमारा राष्ट्र पक्षी है। ये क्या है, लाल किला, एक इमारत। ठीक है, ये क्या है, वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, तो ऊपर मोर, लाल किला तथा मेट्रो के चित्र दिए गए हैं। ठीक है, और जब हम इनके नाम बोलते हैं तो मुख से क्या निकल रहा है, छोटी छोटी ध्वनियों के समूह के रूप में निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ण पर फोकस किया जा रहा है, वर्ण को समझाया जा रहा है कि वर्ण क्या है। तो जो हम कुछ बोल रहे हैं, हमारे मुख से जो छोटी छोटी ध्वनियां निकलती हैं, यही क्या है, यही वर्ण है। मोर शब्द बोलते समय हमने, अगर ध्वनि को हम थोड़ा धीरे धीरे देखेंगे, कैसे ध्वनि निकली मोर शब्दों को। मोर शब्द कैसे बना, किन ध्वनियों के समूह से बना, ब घ ठीक है, ये तो आपका बाघ बन गया है। ठीक है, इस तरह की ध्वनि निकली तो क्या बन गया, बाघ बन गया। बाकी शब्दों की ध्वनियां कैसे बन जाएंगी, जैसे लाल किला था, ल आएगा। ठीक है, लाल किला, ल क ई ले आ, लाल किला। मेट्रो में म ए ट र ओ, मेट्रो। ठीक है, इस तरह से ये ध्वनि है, और इन ध्वनियों का समूह ही क्या है, ये शब्द बन गया है। ठीक है, ये ध्वनियां ही हिंदी भाषा में वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जो ध्वनियां हैं यही क्या कहलाती है, हिंदी भाषा में वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की कैसी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, इकाई भी और सबसे छोटी ध्वनि भी है, जो वर्ण है वही। ठीक है, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, शब्द को आप बांट सकते हो, तोड़ सकते हो, लेकिन वर्ण, एक अक्षर को, ध्वनि को आप और नहीं तोड़ सकते और नहीं बांट सकते हो। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, इसलिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, या वह ध्वनि कहलाती है कि जिसके और टुकड़े न किए जा सकते, वही वर्ण कहलाती है। जब हम किसी वर्ण को लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। अगर हम बोल रहे हैं तो ये ध्वनि और हम उसको लिख दें तो वो क्या कहलाएगा, वो अक्षर कहलाएगा। हिंदी भाषा में वर्ण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं वर्ण। ठीक है, कौन कौन से होते हैं अभी देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में मतलब वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो स्वर होता है और दूसरा होता है आपका व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। अब यहाँ पे स्वरों की देख लेते हैं। स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है, तो जो स्वर क्या होते हैं, स्वर वही होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर जो ध्वनियां होती है ना, स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, इन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या क्या है, 11 होती है। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, अभी एक और होता है अंग, आहा, वो हमारे स्वर नहीं होते। ठीक है, मैं आपको ये भी साथ के साथ बता देती हूँ। तो अंग, आहा स्वर नहीं होते। यहाँ पर देखेंगे क्या होते हैं, अंग और अंग तथा अह भी अधिकतर स्वरों के साथ ही लिखे जाते हैं। लिखे तो स्वरों के साथ जाते हैं, लेकिन अगर हम वर्णमाला की बात करें, इसके पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे अंग और अंग, आहा, ये मतलब क्या होता है, स्वर नहीं होते, अनुस्वार अनुनासिक होते हैं। ठीक है, अयोग वहा। पर वास्तव में क्या होता है, ये न तो स्वर है और न ही ये व्यंजन है। ठीक है, स्वर भी नहीं है तो व्यंजन भी नहीं है, ये क्या है, अयोग वहा है। अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जो अंग के बिंदु होते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं। और इसका उच्चारण कैसे होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है नाक। ठीक है, जैसे अंग और जैसे जंगल, तो इसका जो उच्चारण होता है नाक से होता है, गंगा, पतंग आदि। और यहाँ पर हम देखेंगे, हम यहाँ पे जो चंद्र बिंदु वाला होता है, ठीक है, अंग, तो अंग इसको कैसे बोलते हैं, अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से ही होता है। ठीक है, अनुस्वार का ओनली नाक से होता है, और जो आपका नासिक होता है उसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इसकी मात्रा कैसी होती है, चंद्र बिंदु जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हाफ ऐसे चांद बना के ऊपर डॉट। जैसे कौन सा शब्द हो गया, ऊंट, आंगन, कांटा। तो यहाँ पे नाक और मुंह दोनों से ही इसका उच्चारण, गले से मतलब दोनों से उच्चारण किया जा रहा है। किसका, अनुनासिक का। आहा का क्या होता है, आहा का विसर्ग कहते हैं। उसकी जो साउंड होती है कैसी होती है, के जैसी होती है। ठीक है, इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। व्यंजन के बाद किसका प्रयोग, जो विसर्ग है। ठीक है, आहा का, इसका उच्चारण है की तरह होता है, मतलब कि जो आवाज है की जैसे होती है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि इस तरह के शब्द होते हैं। ठीक है, मतलब व्यंजन के बाद ही आएगा। अंग्रेजी प्रभाव के कारण ओ भी नहीं है, आ भी नहीं है, ओ। ठीक है, को भी स्वरों में विकसित किया गया है, स्वरों में, जैसे बॉय, हॉल, ऑफिस, डॉक्टर, इस तरह के और भी शब्द। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम स्वरों की मात्राएं। तो स्वरों की मात्राएं कैसी होती है, हिंदी भाषा को शुद्ध लिखने के लिए हमें सही समय पर सही मात्रा का प्रयोग करना आना चाहिए, और प्रत्येक स्वर की क्या होती है, अपनी मात्रा होती है। ठीक है, इन मात्राओं के लिए कुछ खास चिन्ह होते हैं। देखो, स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, और
स्वर को जो व्यंजन के साथ आते हैं ना वो ऐसे नहीं आते, मात्रा के रूप में आते हैं। चलिए देखेंगे आगे। तो व्यंजन के बाद स्वर का प्रयोग करने से उसका रूप बदल जाता है। अगर व्यंजन के साथ हम स्वर का प्रयोग करेंगे तो उसका रूप बदल जाएगा। मतलब किसका? स्वर का रूप बदल जाएगा, उस स्वर का। इसके बदले में रूप को ही क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ऐ स्वर की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है, ठीक है। यह व्यंजन के साथ मिलकर उसे पूरा रूप प्रदान करता है। तो कहने का मतलब ये कि ऐ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी स्वर की मात्राएं होती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यंजन के साथ एस स्वर लगा होता है, तभी वो व्यंजन, हर एक व्यंजन के साथ में एस स्वर लगा होता है। अगर वो नहीं होगा तो सभी व्यंजन हलंत वाले, ठीक है, ऐसे होंगे, हाफ माने जाएंगे। जैसे कै प्लस ए क्या बन गया? कै। च प्लस ए च, और है प्लस अ ह। तो कहने का मतलब ये हर एक व्यंजन का के साथ में भी आ रहा है, चा के साथ में भी ए आ रहा है के साथ में भी ए आ रहा है, ठीक है। तो हर एक व्यंजन के साथ में ए आता है, तभी वो अक्षर कंप्लीट होता है, हलंत रिमूव हो जाता है। शब्दों के शुरू में क्या होता है? स्वर अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर शब्द से पहले ही आ रहा है, किसी शब्द में पहले स्वर ही आ जाता है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है, तो वो मात्रा नहीं बनेगी, वो जैसा है वैसे ही अपने मूल रूप में ही आएगा, ठीक है। जैसे अखरोट शब्द है, अखरोट में ए पहले ही आ गया है, तो हम ए की, ए तो मात्रा होती नहीं है, तो ए ही लिखा जाएगा, अखरोट हो गया। अब आइसक्रीम है, अब स्टार्टिंग में ही आ स्वर आ गया, तो हम आ की मात्रा लगा करके आइसक्रीम नहीं लिखेंगे। अगर स्टार्टिंग में स्वर की जो साउंड आ रही है तो हम वो स्वर ही लिखेंगे, क्योंकि आइसक्रीम, इमारत में ई आ गया, ईद में ई आ रहा है, उपहार में ऊ आ गया, ऊपर में ऊ आ गया है, और ऋषभ में रे, एक, ऐनक, ओखली, औषधि, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर स्टार्टिंग में ही साउंड किसकी आ रही है? स्वर की आ रही है ना, तो हम वो स्वर ही लिखेंगे, उसकी मात्रा नहीं। लेकिन अगर बाद में बीच में आ रही है तो हम वो लिखेंगे क्या? उस स्वर की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। स्वरों के समान अयोगवाहों का भी मात्राएं होती हैं, ठीक है। जैसे स्वरों की मात्रा होती है, ऐसे अयोगवाह की भी मात्राएं होती हैं। कैसे? जैसे अंक की देख लेते हैं। अंक की होती है सिंपल डॉट, ठीक है। चंद्र बिंदु जो होता है अंग, ये होता है अनुनासिक जैसे आपका ऊपर डॉट, ठीक है। और आगे जैसे टू डॉट होती है आगे। विसर्ग जैसे हा साउंड होती है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है। जैसे स्वर स्वतंत्र ध्वनि थी, यहाँ पे व्यंजन जो है वो स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है। 11 स्वर थे, 2 अयोगवाह थे आपके, और यहाँ पे 33 क्या है? व्यंजन है। इसमें से 25 ये आपके क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का, खा, गा, घा, अगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, पा, फा, ब, भ, म। ये 25 हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 और हैं ये यहाँ पर आपके, य, र, ल, व। ये क्या होता है? ये होते हैं अंतस्थ, ठीक है। श, श, स, हा, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। इनको बोलने में क्या होता है? जब वायु घर्षण करते हुए मुख से निकलती है, ठीक है। श, शा, स, हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, ऊष्मा से। तो संयुक्त व्यंजन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जो जहाँ पे दो व्यंजनों के मेल से कोई अक्षर बने, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ। हमारे ये 4 यहाँ पर अक्षर हैं, ये चारों ही क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त, जो आपस में एक दूसरे से संयुक्त हो, जुड़े हुए हों। अब इनको संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 अक्षरों से मिलकर ही बनते हैं। कैसे? अब ये देखेंगे आगे। इसमें दोनों व्यंजनों की मूल पहचान बिल्कुल समाप्त हो जाती है, ठीक है। जो जिन व्यंजनों से मतलब बने हैं ये, उन व्यंजनों की जो मूल पहचान है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, और एक नया ही अक्षर बन जाता है, ठीक है। चलिए इनकी रचना देखेंगे कैसे। जैसे क्ष कैसे बना? का प्लस श से बना। अब का भी अपना पहले मूल रूप था, शा का भी पहले अपना मूल रूप था, लेकिन जब का शा को हमने मिलाकर लिखा, का प्लस शा, तो क्या बन गया? क्ष बन गया। अब इनका का शा का तो अपना मूल जो रूप था वो गया, नया रूप ले लिया, क्या? क्ष, इसलिए क्ष है संयुक्त। ऐसे ज्या कैसे बना? ज प्लस इया ज्या, ठीक है। त्रा कैसे बना है? ता प्लस रा त्रा, श प्लस रा श्र। इनके ये शब्द है, जैसे त्रा से छात्र, मात्रा, श्र से आश्रम, परिश्रम, और क्ष से जैसे कक्षा, शिक्षक, ज्या से यज्ञ, आज्ञा, ठीक है। अब देखते हैं अरहित व्यंजन को उसके नीचे तिरछी रेखा लगाकर, ठीक है। ये कह रहा है अरहित, मतलब जिसमें व्यंजन में ए नहीं लगा होगा, उसको हम कैसे करेंगे? ऐसे तिरछी रेखा, मतलब इसको कहते हैं हम हलंत, ठीक है। लगाकर लिखते हैं और इसे हलंत कहते हैं। जैसे का के नीचे, चा के नीचे, ट, प, इनके नीचे समय तिरछी रेखा है ना, इसी को हम हलंत कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इनमें ए व्यंजन नहीं लगाया गया है, ये मतलब हाफ है। कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए क्या होता है? ड़, ढ,
ड़ का प्रयोग जैसे सड़क में होता है, बढ़ई के लिए जैसे ड़ का प्रयोग हो रहा है, ध्वनियां भी विकसित कर ली गई हैं। अरबी फारसी भाषाओं के हिंदी में प्रभाव के लिए कुछ वर्णों के नीचे क्या लगता है, नुक्ता, इसे हम कहते हैं नुक्ता, जैसे कुछ वर्णों के नीचे लगा रहता है, ठीक है, जैसे जा के नीचे लग गया, इसको हम नुक्ता कहते हैं। इसको कैसे बोलेंगे, ज, फा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, फ, ठीक है, फ नहीं फ, ज, फ, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के हिंदी में प्रभाव के लिए भी कुछ वर्णों के ऊपर क्या लगा होता है, नुक्ता, ये भी नुक्ता है ऐसे हाफ जैसे कर्व, ठीक है, इसको लगाते हैं। तथा ओ वर्ण को विकसित किया गया है। इससे कौन सा वर्ण विकसित किया गया, ओ, ठीक है, डॉक्टर, ऑक्सीजन, इस तरह से। चलिए देख लेते हैं वर्णमाला। जब हम वर्णों स्वर व्यंजनों को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तो वो क्या बन जाती है, फिर वर्णमाला, ठीक है। जब हम जो वर्ण है स्वर और व्यंजन उनको एक सीरियल वाइज लिखेंगे, क्रम में लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, वर्णमाला। सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है, ठीक है, मतलब इंग्लिश की अपनी अलग होती है, रोमन जैसे लिपि होती है, ठीक है, ऐसे हिंदी की सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग वर्णमाला होती है, ठीक है। तो अंग्रेजी की वर्णमाला को अल्फाबेट, जो अंग्रेजी क्या अल्फाबेट कहते हैं ना, ठीक है, और इसमें कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, 26 होते हैं। वर्ण मतलब हिंदी वर्णमाला में 44, अब यहाँ पे हिंदी की बात की जा रही है, हिंदी में 44 वर्ण होते हैं, इनमें से 11 स्वर, 2 अयोगवा होते हैं, ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं। अब आता है भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को क्या कहेंगे, फिर वर्णमाला कहेंगे। रै के विभिन्न प्रयोग यहाँ पर हम देख लेते हैं, रै की जो मात्रा होती है, ठीक है, रै का प्रयोग कैसे होता है। तो लास्ट में हमने रै में ऊ की मात्रा के विषय में पढ़ा था, ठीक है, मात्रा जो पढ़ी थी, और रै के अपने कुछ अन्य रूप भी होते हैं, जैसे कार्य, सूर्य, ड्रम, ट्रम, क्रम, भ्रम, रथ, रात, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो रै के कितने, इसको भी रै बोल रहे हैं, इसको भी रै बोल रहे हैं, इसको भी रै बोल रहे हैं, और इसको भी, ये तो रै है ही, ठीक है। तो यहाँ पे इसी का प्रयोग बताया जा रहा है, तो रै का प्रयोग, इन सभी शब्दों में रै वर्ण का प्रयोग हुआ है, लेकिन सभी का रूप अलग अलग है, और ये कहाँ और कब लगाए जाते हैं, चलिए देखते हैं इनका प्रयोग कब कहाँ कैसे किया जाता है। चलिए, ये वाला रै है सिंपल, ठीक है, तो इसका प्रयोग जैसे सिंपल, आप इसकी कोई इसको चेंज नहीं करेंगे, जैसा ये अक्षर है, ये व्यंजन है, वैसे लिख देंगे, रस, राम, लकीर। बट अगर हमें रेफ की ये मात्रा लगानी पड़े, रेफ, ठीक है, रेफ की मात्रा है ये, तो इसको कैसे लगाएंगे, जैसे खर्च, वर्षा, सर्प, तो इसमें हम कैसे लगाते हैं, जैसे उसको बोल रहे हैं, तो ये आगे वाले अक्षर पर लगाई जाती है, मतलब, ठीक है। और ये भी र की मात्रा है, जैसे ड्रामा, ट्रेन, राष्ट्र में, ठीक है, ये पदेन की मात्रा है, रे पदेन कहते हैं इसको, जो अक्षर के पैर में नीचे लगाई जाती है, जैसे प्रथम, ग्राहक, समुद्र, ठीक है। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे इसके कुछ मेन पॉइंट्स। तो वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है। भाषा वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के तो बोले नहीं जा सकते, ठीक है, तो स्वर बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा सकते, और जो व्यंजन होते हैं वो दूसरी अक्षरों के मतलब स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, ठीक है। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, और व्यंजनों का उच्चारण जो होता है ए स्वर के बिना स्वर नहीं हो सकता है, उसमें ए की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह क्या कहलाते हैं, मात्रा। जो व्यंजनों के साथ में स्वर आते हैं तो उनको हम कहेंगे मात्रा। और अंग अंग तथा अह नए स्वर हैं और नए ही व्यंजन है, ना ही तो ये स्वर है ना ही ये व्यंजन है, ये क्या है, ये अयोगवाह कहलाते हैं तीनों, ठीक है। वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। निश्चित क्रमबद्ध मतलब बिल्कुल सीरियल वाइज जो अक्षर लिखे जाएं वो होती है वर्णमाला, ऐसे नहीं कहीं से कहीं पे भी। तो शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी भाषा में कुछ वर्णों को विकसित किया गया है, मतलब कुछ और भी जो शुद्ध उच्चारण के लिए कुछ अन्य अक्षरों को विकसित किया गया है, कैसे, जैसे ओ, ड़, ढ़, सड़क में और ढ में जैसे यूज होता है। हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, कौन से, क्ष, त्र, ज्य, श्रा, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।